हे दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं बुल इन्वेस्टमेंट में। इस वीडियो में हम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक एक्सिस बैंक के कुछ लेवल्स और सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक्सिस बैंक अभी बहुत बढ़िया प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो नोटिफिकेशन बेल है उससे भी क्लिक कर ले, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम फ्री में इंट्राडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉल्स भी देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया प्राइवेट सेक्टर बैंक है और वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 3 पे है आफ्टर HDFC बैंक एंड कोटक बैंक। एक्सिस बैंक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 433 रुपए का है और फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 30 पैसे की तेजी देखने को मिली। दोस्तों अब हम जो टिकर टेप पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है उससे देखते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका मतलब एक्सिस बैंक अपने जो फेयर वैल्यू है उससे कम पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न वर्सेस FD, पास्ट के कुछ सालों में एक्सिस बैंक ने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं जनरेट करके दिए हैं रेदर देन बैंक के FD रेट्स। डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक अच्छे डिविडेंड नहीं देता है। एंट्री पॉइंट, स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एक शॉर्ट टर्म व्यू के लिए होता है। नो रेड फ्लैग, कंपनी हैज नो रेड फ्लैग। तो दोस्तों टिकर टेप के मुताबिक स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे। तो आप यहाँ पर रेवेन्यू को देख सकते हैं कि हर साल रेवेन्यू बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करते हुए हमें नजर आ रहा है। वहीं जो नेट इनकम है उसमें काफी सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। फाइनेंशियल ईयर 2017 में बैंक का नेट इनकम था 3953 करोड़ रुपीस। वहीं 2018 में ये नेट इनकम गिर के 455 करोड़ ही रह गया। फिर 2019 में हमें नेट इनकम में एक बढ़िया सी जंप देखने को मिली जो कि थी 5038 करोड़ रुपीस की। और फिर से फाइनेंशियल ईयर 2020 में नेट इनकम में हमें गिरावट देखने को मिली जो कि 1627 करोड़ रुपए था। और दोस्तों जो अर्निंग पर शेयर है, इसका मतलब कंपनी पर शेयर कितना कमा रही है, वो 2017 के बाद तो कुछ भी नहीं था। बट अच्छी बात यह है कि जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो कंपनी के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली 2019 के मुकाबले, बट मेरे हिसाब से फ्री कैश फ्लोज भी बहुत बढ़िया है कंपनी के। और दोस्तों कंपनी का जो मेन एस्पेक्ट होता है दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसे हम लास्ट के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर में NPS था 2.09% और इस क्वार्टर में हमें NPS सिर्फ 1.56% ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम एक्सिस बैंक के चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 25 मार्च को एक्सिस बैंक ने लो बनाया था 286 रुपीस का और फिर हमें स्टॉक में अच्छी सी तेजी देखने को मिली और स्टॉक ने 2 जुलाई को 484 रुपए का हाई बनाया। दोस्तों बीते कुछ महीनों में हमें स्टॉक एक बॉक्स के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आया, जिसमें जो अपर वैल्यू है वो 480 रुपीस का है और जो लोअर वैल्यू है वो 370 रुपीस का है। तो हमें इन दो लेवल्स के बीच एक्सिस बैंक का स्टॉक मूवमेंट करते हुए नजर आया है। अब दोस्तों हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी बात कर लेंगे। तो 5 दिन का EMA कैलकुलेट होके आ रहा है 432 रुपीस का और 50 दिन का EMA कैलकुलेट होके आ रहा है 431 रुपीस का। और अगर हम 100 दिन के EMA का कैलकुलेशन करें तो वो निकल के आ रहा है 460 रुपए का। सिमिलरली 200 दिन का EMA हमें कैलकुलेट होके आ रहा है 525 रुपए का। तो दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो 5 दिन का EMA 50 दिन के EMA को क्रॉस कर रहा है। तो ये हमें बताता है कि स्टॉक में अभी अच्छी सी तेजी आने वाली है। अब दोस्तों हम दूसरे इंडिकेटर्स को भी अप्लाई करके देख लेंगे जो कि है बोलिंगर बैंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक का स्टॉक अपने मीडियम जो कि 440 रुपीस का है उससे नीचे पे ट्रेड कर रहा है और तो और जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। इसका मतलब स्टॉक में अभी हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों अगर हम कंपनी के
फाइनेंशियल्स की बात करें तो मुझे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पसंद नहीं आया, बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ते जा रहा है लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो घटते जा रहा है। अब उसकी वजह है जो कि बैंक का एनपीए बढ़ते जा रहा था, बट अब धीरे धीरे बैंक का एनपीए भी कम हो रहा है। और दोस्तों दूसरी वजह है प्रोविजन। इन दोनों वजह से बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू से देखें एक्सिस बैंक के स्टॉक को, ये जो खराब सिचुएशन बैंक में अभी चल रही है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके कंट्री में कोई भी बैंक इंसॉल्वेंट हो, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में। दूसरी बात, जो बैंक के पास रिजर्व्स हैं वो बहुत बढ़िया है, जो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए और एनपीएस के खराब वैल्यू को कवर करने के लिए बहुत सही है। और तीसरी बात, जो बैंक का एनपीए है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो रहा है, जो कि एक बैंकिंग स्टॉक के लिए और एक बैंकिंग बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू से देखें 5 या 10 साल के लिए, तो बैंक अभी बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है हमें। अब दोस्तों हम सपोर्ट प्राइस की बात कर लेते हैं, जिस प्राइस पे हम इस स्टॉक पे एंट्री कर सकते हैं। तो पहला सपोर्ट जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है वो 405 रुपए से 420 रुपए तक का है। तो जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं या एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जिसे एक्सिस बैंक के लॉन्ग टर्म स्टोरी पे बिलीव है, तो वो 405 से 420 रुपए के लेवल के बीच में इसमें बाइंग कर सकते हैं। सेकंड सपोर्ट जो मुझे लगता है वो 350 रुपीज से 375 रुपीज तक का है। तो जो पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें डीप पे बाय करना पसंद है, तो वो 350 से 370 रुपीज के रेंज तक इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों एंड में तो सारे डिसीजंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप उस स्टॉक का पूरा एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।